गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हैप्पी सोमवार। कैसे हो आप लोग? आज सुबह सुबह वीडियो बनाने का मतलब ये है कि थोड़ा आवाज़ भी कम होता है और अभी टहल के आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करके। तो चलिए आप लोगों से जुड़ते हैं, कुछ नया जो करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। ये बिहार का स्पीडी का है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा बिहार का जातीय जनगणना जो 2023, ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ? 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती 154वीं थी, 154 जयंती के अवसर पे जो विवेक सिंह है डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। विधानसभा में ये 2019 में ही यह प्रस्ताव पारित हो गया था। उसके अनुसार जो है परिवारों की कुल संख्या आपका 2,83,44,160 है और राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,00,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा बिहार में जाति आधारित गणना जो है ना, वो 2 चरणों में हुई थी। एक 7 जनवरी को शुरू हुई और 21 को ख़त्म हो गई। 15 अप्रैल को एक शुरू हुई, तो फिर 31 मई को ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे अगर डेट पूछ देता है तो, क्योंकि बिहार का तो कोई ठिकाना नहीं है। 7 तियां 21 और 15 दूनी 30, ठीक है। दूसरे चरण का तो वो दिखा रहा है कि 80% काम हो गया था, गणना फिर रोक दी थी, फिर पटना हाईकोर्ट में वो विवाद चला, फिर शुरू हो गया था, ठीक है। 1 अगस्त को जो है कि याचिका खारिज कर दी थी, फिर चालू हो गया था। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत इसमें सबसे ज़्यादा है और 63% के करीब है। जैसे कि अगर ओबीसी और ईबीसी दोनों को मिला लिया जाए तो वो 63% के करीब है। ओबीसी इसमें नहीं दिया है। ओबीसी जो है वो 27.13% है। करीब 3.5 करोड़ के लगभग 3,54,00,000 जो है वो ओबीसी है। ईबीसी 36% जो है, सबसे ज़्यादा ईबीसी है, 4 करोड़ के लगभग है, ठीक है। 4.71 है, 4.71, ठीक है। तो इस तरह से है जो डाटा कभी पूछ देता है ना। और इसके अलावा SC ST भी है 19%, 1.6% आपका ST है। जनरल 15.52% है, यानी कि करीब 2 करोड़ के लगभग जो है ना जनरल है। इसके अलावा हिंदू सबसे ज़्यादा है, 81% के करीब, यानी कि 82% के करीब है। और जो है इसमें देखा जाए अगर अल्पसंख्यक सबसे कम किसका है तो जैन है। मुसलमान 17% के करीब है, ठीक है। तो ये जो है बख्तियारपुर से शुरू, इसमें बुक में नहीं दिया है, अब पता नहीं एडिटोरियल तो मैंने नहीं देखा था। जो दूसरा चरण है ना, बख्तियारपुर से शुरू हुआ था। और जो पहला चरण है वो समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। ये किसी भी बुक में मुझे नहीं मिला, ठीक है। जो पहला चरण है वो समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और जो दूसरा चरण है वो बख्तियारपुर से शुरू हुआ है, ठीक है। और मतलब इसमें दूसरे में तो घर घर जाके वो सवाल ववाल कर रहे थे। और फिर देखिए कि ये गांधी जयंती के दिन टाइम पे शुरू हुआ। इसमें आपको देखेगा कि 1931 तक तो चला ये, नियमित रूप से ये प्रक्रिया चला। फिर 1931 में चला, 1931 तक चला, 1881 से 1931 तक चला। फिर 1941 में जातीय जनगणना जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण वो जो प्रक्रिया है फिर आगे बढ़ नहीं पाया, प्रकाशित नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखना कि जो है बिहार के बाद दूसरा आंध्र प्रदेश बन गया। अब झारखंड में भी होने वाला है, जब मार्च 2025 में न्यूज़ में था, ठीक है। 1951 में जो है आज़ादी के बाद जनगणना में जो है SC ST का आंकड़ा आता था, पर OBC का नहीं आता था। रोहिणी आयोग जो 2017 में है, तो उन्होंने जो है OBC का श्रेणीकरण करने के लिए और जो है OBC का आंकड़ा प्रकाशित करने के लिए कहा था। ये सारा चीज़ हो गया। अब इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि योजनाओं को बहुत अच्छे से लक्षित तरीके से आप शुरू कर पाएंगे। आर्थिक आधार जो है ना हमारा, इसका ये जातीय जनगणना करवाने का लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक जो है कि सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करवाने के लिए एक मतलब एक सटीक डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक आधार को सामने रखकर आगे की जो गतिविधियां हैं वो तय किया जाएगी। आलोचना क्यों होता है? आलोचना इसलिए होता है कि ये जो पूरा सामाजिक ताना बाना जो हमारा है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक लक्ष्य तो नेताओं का ये वोट बैंक ही होता है, ठीक है। विभाजन करना कठिन है, कैसे आप करोगे? बहुत पेचीदा था, इसलिए इसको जो है कि आगे रखा भी नहीं गया।
राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जातिगत जो है कि नेता वहाँ पे तैयार होंगे, ओबीसी ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में ओबीसी ज़्यादा है तो ओबीसी वाले खड़े हो जाएंगे, इस टाइप की बातें जो है कि आ जाएगा। ठीक है, आरक्षण वगैरह का जो बात हुआ था मंडल आयोग के टाइम में 27% आरक्षण की बात 1990 में सिफारिशों को लागू करने की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर चुनौती को स्वीकार नहीं किया। फिर 92 में जब मंडल केस हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस समय कि ठीक है 27% आरक्षण को सही माना। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाला जो मैटर था, उसी समय में 50% आरक्षण तक सीमित रखा गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास। बाद में फिर संशोधित भी कर दिया गया कि ठीक है राज्य सरकार अपने रिपोर्ट के अनुसार 50% से आगे ले जा सकती है। तो ये तो आरक्षण वाला मैटर जो है कि ये तो बहुत चर्चा में था ना कि कितना परसेंट कौन से राज्य आरक्षण दे सकता है, वो एक अलग ही मुद्दा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना ही तक रखते हैं फ्रेंड्स। और जो है कि इसमें जो बहुत डाटा वगैरह दिया है ये याद रहेगा नहीं आपको, सेकंड वाला जो है इसी को आप अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है, कि कौन सा जो आपका 6 धर्म कुल चालू किया गया, इसमें कुल जातियों की संख्या 214 हो गई है, जैन धर्म सबसे कम है। ठीक है, और जो है कि सबसे ज़्यादा 14% यादव है, यादव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही रहने देते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ और टॉपिक करेंगे। याद रखिएगा पहला जो चरण था वो समाधान यात्रा के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें संख्या घरों की ली गई थी, मुखिया का घर का नाम, ये सब शुरू हुआ था। दूसरा चरण था ना 15 दूनी 30, यानी कि 31 मई को ख़त्म हुआ था, बख्तियारपुर से शुरू हुआ था और घर घर जाकर ना 17 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2023 को ये आंकड़ा प्रकाशित हो गया था। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।